देख रहे हैं एसपीसीएन टाइम्स। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। सरपंच उतरे सड़कों पर, कलेक्टर विधायक को दिया ज्ञापन। 7 दिनों में मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो पंचायतों में करेंगे तालाबंदी। आजाद समाज पार्टी ने निकाली सामाजिक न्याय यात्रा। जिला अस्पताल में लागू होगा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, मिलेगी सुविधाएं। कार बाइक एक्सीडेंट में 2 युवकों की हुई मौके पर मौत। और प्रदर्शन की सूचना पर 10 नंबर नाके पर तैनात हुआ पुलिस बल। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना ने राज्यपाल के नाम दलोदा तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरपंच गणों ने सौंपा ज्ञापन। गांव सरकार की मुखिया सरपंच 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को सड़क पर उतरे। जनपद कार्यालय से सरपंच संघ ने रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए विधायक कार्यालय पहुंचे, जहां पर विधायक माधव अनिरुद्ध माधव मारू को पहले माला पहनाई गई, उसके बाद ज्ञापन सौंपा। विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हमें काम करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाए और निराकरण करे। विधायक ने कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं मैं उसका समर्थन करता हूं और जो जॉब कार्ड में संशोधन करने की मांग है उस समस्या के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर भोपाल की बजाय जिला स्तर पर ही अधिकार देने को कहा, तो वहीं अन्य मांगों को लेकर भी बात करके हल करेंगे। सरपंच संघ ने जनपद कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ गुरु प्रसाद को भी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा योजना में भुगतान को लेकर प्रशासन को डिमांड भेज दी गई है, राशि आते ही पंचायतों को राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। सरपंच संघ जिला अध्यक्ष आनंद श्रीवास्तव, तहसील अध्यक्ष रघुवीर शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि मनोहर राठौड़, कमल डाबर, मदन उपाध्याय, मनोज पुरोहित सहित सरपंच गण उपस्थित थे। सरपंच संघ की कौन सी ऐसी मांग है जिससे गांव विकास प्रभावित हो रहा है? देखिए भाई साहब, आपने मेरे से जो प्रश्न किया वो है कि मनरेगा ही एक ऐसी चीज़ है जो गांव विकास की अहम भूमिका निभाती है। मनरेगा योजना से गांव के जितने भी काम हैं सारे प्रभावित हो रहे हैं। मेन जो है नेटवर्क की समस्या, ग्राम पंचायतों में दूर दूर तक पंचायतें हैं जिनको नेटवर्क नहीं मिलता है, जियोटेक करने में दिक्कत आती है, बहुत सारी समस्या का सरपंचों को पड़ती है। बहुत सारी मांगे हमारी जो माननीय जिला अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय, सांसद महोदय से हम कर रहे हैं निवेदन, हमारी समस्या का समाधान हो। 7 दिन का समय दिया है सरपंच संघ ने जी। 7 दिन में निराकरण नहीं होता तो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तालाबंदी से जनता को समस्या नहीं होगी? कलमबंद नहीं, जनता की समस्या हमारे स्तर पर, जनता की समस्या हम हमारे स्तर पे जैसा होगा हम हमारी ईमानदारी से निराकरण करेंगे। बाकी जो प्रमुख विकास कार्यों की मांगे हैं हमारे स्तर पर उनको मांग करते रहेंगे जब तक। कितनी सूत्री मांगों को ज्ञापन दिया है? हमने 12 सूत्री मांगों के। सरपंच संघ आज सड़कों पे उतरा है, क्या मांगे हैं आप? सरपंच संघ आज विभिन्न समस्याओं को लेकर उनके निराकरण के लिए आज माननीय विधायक महोदय और सभी सांसद महोदय और जिला अधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए हम आए हैं। उनमें हमारी जो प्रमुख समस्या हैं उनमें जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र हितग्राही हैं उनके जो नाम छूट गए हैं उनको नाम जोड़ने के लिए पोर्टल को पुनः चालू कर उनके नाम जोड़े जाएँ ताकि जो उनको लाभ दिया जा सके। और जो वास्तविक में किसी के पास एक भी बिल्कुल आज रहने की कोई सुविधा नहीं है, उनका पात्रता सूची में नाम तो है पर उनका क्रम बहुत नीचे है, तो उसका अनुमोदन ग्राम सभा अनुसार करके क्रम निर्धारित किया जाए जिससे वास्तविक गरीब व्यक्ति को लाभ तुरंत मिल सके। और मुख्य समस्या हमारे केंद्र शासन द्वारा नरेगा में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो लागू किया गया है, जिससे आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ना सर्वर और नेटवर्क की समस्या सभी गांवों में उपलब्ध है, जिससे काम करना संभव नहीं है। इस समस्या का निराकरण तत्काल किया जाए। जॉब कार्ड संबंधित जैसे उनमें खाता नंबर संशोधन या अन्य जो भी संशोधन होने उनका अधिकार अभी भोपाल से हो रहा है, उसका निराकरण जनपद पंचायत या जिला पंचायत स्तर पर किया जाए। मनरेगा में लंबे समय से मनरेगा में कम से कम 4 करोड़ से अभी अधिक भुगतान पर लंबित है, उनका निराकरण भुगतान जल्द किया जाए, ये भी हमारी एक मांग है। इससे सभी सरपंच साथियों को काम करने में बहुत समस्या आ रही है। अभी आपको 6 महीने हुए, नई पंचायत गठित हुई है,
निर्वाचन के बाद में आपने पंचायतों में मनरेगा के राशि नहीं मिलने पर कौन से काम स्टार्ट नहीं कर पाए आप? नरेगा से लग सभी कार्यों में अभी नरेगा शामिल होती है, जिससे सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अभी सरपंच साथी कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं और हम इसी को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं। और नई पंचायतों का जो गठन हुआ है, हमारे यहाँ करीब 5 पंचायतें जो नवीन बनी है, उनमें अभी कोई भी जैसे उनका पोर्टल नहीं चालू हो पाया, जिससे उनके भुगतान कोई भी कार्य विकास कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं। इन मांगों पर अगर निराकरण नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा सर? 7 दिन में हम अगर इन समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो सभी सरपंच हम तालाबंदी कर आगे की कार्रवाई सरपंच संघ के में करेंगे। देखिए, इस बैठक में जो भी ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस पे जो कि चर्चा की गई, चाहे वो लेबर नियोजन से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो, संबल से संबंधित हो, तो उस पे जो है कि एक विशेष चर्चा की गई। बॉटम 10 वालों को जो है कि एक वार्निंग दी गई है, उनको समय दिया गया है कि आप अगले जो है कि 10 से 15 दिन में प्रगति लाएं, अन्यथा जो है आप पे कार्रवाई की जाएगी। सर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई? 2-3 जो है कि सचिव GRS के खिलाफ जिनकी प्रगति पिछले बैठक से अब तक इस वाली बैठक में कम रही, उनको SCN जारी किया गया है। और क्या विशेष दिशा निर्देश बजट को लेकर? देखिए, मतलब ग्रामीण विकास के संबंध में जो भी योजनाएं हैं उसकी प्रगति की चर्चा की गई, और जिसमें कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या को कैसे सुलझाया जाए उसकी चर्चा की गई। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आवास में जो है कि कुछ लोग कम्बल बेचने बाहर चले जाते हैं तो वो आवास की प्रगति रुक जाती है, तो उसको कैसे जो है कि उनसे बात किया जाए, उनको बताया जाए कि आप आवास बनाएं, पूर्ण करें। तो इन विषयों पर चर्चा की गई, समस्याओं पर चर्चा की गई, उनका क्या सलूशन है उस पर चर्चा की गई। सर सरपंचों की मांग है कि मनरेगा में भुगतान नहीं हो रहा लंबे समय से, 2019 से पेंडिंग चल रहा है। किस चीज़ का भुगतान? मनरेगा में सामग्री। देखिए, मनरेगा में सामग्री का भुगतान समय समय पर आता रहता है, अभी भी आया था, और उसमें एक हमें प्राथमिकता भी दी जाती है। जैसे महिला मेडों का भुगतान पहले होना चाहिए, या फिर जो शासन की प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं, अमृत सरोवर हो गया, गौशाला हो गई, सुदूर सड़कें हो गई, तो भुगतान समय समय पर होता रहता है। हितग्राही मूलक योजनाओं में भी भुगतान पहले होता है, और शासन की ये भी आदेश है कि जो काम पहले लिए गए हैं उनमें पहले भुगतान होना है। लेकिन जैसा आपको पता है कि हमें जो है लेबर और मटेरियल का रेशियो बनाए रखना है। आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा इन दिनों सामाजिक न्याय यात्रा निकल जा रही है। मंदसौर में भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक न्याय यात्रा निकालते हुए दलित, मुस्लिम और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध जाहिर किया। वहीं करनी सेना द्वारा राजधानी भोपाल में किए जा रहे आंदोलन का भी विरोध किया। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता मंदसौर पहुंचे। यहां से सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत की गई, जो कि शहर सहित ग्रामीण अंचल में निकाली गई। यात्रा प्रभारी व SP उपाध्यक्ष गोपाल रायकवार ने बताया कि देश में दलित, आदिवासी और मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में यह सामाजिक न्याय यात्रा है। तो वहीं इन दिनों राजधानी भोपाल में करनी सेना द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका भी विरोध है। खासकर जातिवादी मानसिकता वाले लोगों का विरोध करते हुए यह सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में जारी है, और मंदसौर जिले के भी तमाम गांवों और नगरों में यात्रा निकाली जा रही है। बुधवार को सामाजिक न्याय यात्रा शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निकाली गई। यात्रा के माध्यम से दलित, मुस्लिम व आदिवासी लोगों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया, तो वहीं जागरूकता का संदेश भी दिया गया। ये आज जो कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा एक मध्य प्रदेश में आरक्षण विरोधी जो गतिविधि हो रही है, उस संबंध में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय यात्रा और सत्ता परिवर्तन न्याय यात्रा निकाली जा रही है। कहाँ से निकाली जा रही है? ये पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य है कि जो दलित, मुस्लिम, आदिवासी के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है उसके लिए निकाली जा रही है, और जो जातिवादी लोग जो कह रहे हैं आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ निकाली जा रही है। एक तरफ करनी सेना के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, क्या लगता है उसका विरोध है आपका? उसका विरोध है हमारा।
हमारा विरोध ये है कि उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए। क्या वो आर्थिक आधार पे जातिवाद करते हैं? अभी आपने सुना होगा 5 दिन पहले एक जातिवादी व्यक्ति द्वारा, उन्हीं के समाज के व्यक्ति द्वारा, दशरथ सिंह द्वारा 2 आदिवासियों को मार दिया गया। उस परिवार में आज कमा के खिलाने वाला कोई नहीं, तो ये जातिवादी मानसिकता रखते हुए उन लोगों ने उनको मार दिया। अब ये कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण, क्या आर्थिक आधार पर ये जातिवाद करते हैं? तो आप लोगों को क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो चल रहा है वही चलना चाहिए। हम आरक्षण होता है तो फिर क्या होगा? इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपाल रायकवार, आजाद समाज पार्टी जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ये आज जो रैली निकाली कहाँ से निकाली? ये यहाँ से स्टार्ट होगी, अचेरी, माल्याखेड़ी, अपने डोराना, बादाखेड़ी, बालोट, जवासिया, नंदावता, करजू, आकोदड़ा, गुराडिया में समापन है अम्बेडकर चौराहे पे। निकाली जा रही है और मध्य प्रदेश में एक नया आगाज़ का किया जा रहा है। भोपाल भी 10 फरवरी को आने वाली, उसमें भी सामाजिक न्याय यात्रा निकाली जाएगी। और जो हम यहाँ से डोराना, भालोट में निकल रहे हैं, एक ये परिवारों जो दलित और मुस्लिमों पर जो अत्याचार होता है उसके लिए ये रैली निकाली जा रही है। और इससे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में शांति और अमन बना रहे। मेरा यही नारा है। जय भीम। मंदसौर जिला अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने के बाद मरीजों को कई प्रकार की सुविधा मिलेगी। जल्द ही निरीक्षण करने टीम मंदसौर जिला अस्पताल पहुंचने वाली है, जिसके बाद क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जाएगा। जिला अस्पताल में लागू होने वाले क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही जिला अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा, जिसकी सूचना प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही टीम इसको लेकर निरीक्षण भी करने आने वाली है। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने के बाद बुजुर्गों, विकलांगों, पेंशनरों आदि मरीजों को किसी प्रकार के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। अस्पताल परिसर में सुव्यवस्थित व्यवस्था होगी, चिकित्सकों के पास पर्याप्त संसाधन होंगे। इस प्रकार अस्पताल में पहुंच रहे मरीजों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जो कि एक राहत भरी खबर है। जल्द ही इसके निरीक्षण को लेकर राजधानी भोपाल से गठित टीम मंदसौर पहुंचने वाली है, जिसके बाद क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। मैनेजमेंट की व्यवस्था होने वाली है, क्या है इससे, किस तरह लाभ मिलेगा? हाँ, अभी एक इस बारे में जो है सूचना प्राप्त हुई है कि जिला अस्पताल में हर जिले में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लागू होने वाला है। पूरी तरह से अच्छी डिवाइस रहेगी, मरीजों को वेट नहीं करना पड़ेगा, क्यू ख़त्म हो जाएगी, हर डॉक्टर के पास में एक डिस्प्ले डिवाइस रहेगी, वेटिंग ख़त्म हो जाएगा, हर डॉक्टर के पास एक लिस्ट रहेगी कि उसे कितने पेशेंट देखना है। निश्चित तौर पर इस पर जो है हमारे बुज़ुर्गों को, महिलाओं को, दिव्यांगों को, पेंशनरों को इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा और सारा काम जो है जो भीड़ भड़का रहता है उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी, बैठक मिलेगी, कुर्सियाँ मिलेगी और वो बिना वेट किए, बिना खड़े अपना नंबर आने पर चिकित्सक को दिखा पाएंगे। तो ये सिस्टम लागू होने वाला है। अभी इस बारे में कल ही सूचना प्राप्त हुई है। सुनने में आया है कि रतलाम तक जो है ये काम टीम आ चुकी है। पूरी तरह से सेंट्रल प्रोग्राम है, भोपाल से इसका पूरा लेखा जोखा है। एजेंसी भी उन्हीं ने ही करी है, वो आएंगी यहाँ पर मुआयना करेंगी और मुझको लगता है बहुत जल्दी जो है क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा। तो एक सौगात रहेगी जिला अस्पताल में। थैंक यू। बीती सर्द रात 2 परिवार पर कहर बनकर बीती। अपने निजी कार्य से भानपुरा से नावली 24-25 वर्षीय 2 युवक रात 8 बजे नावली स्थित अपने घर बाइक से जा रहे थे, तभी अंधाधुंध गति से आ रहे वाहन स्विफ्ट डिजायर कार द्वारा युवकों को चपेट में ले लिया गया। युवक संतोष राठौर व पंकज पटवा घटनास्थल पर ही अत्यधिक खून बहने की वजह से दम तोड़ दिए। जानकारी डायल 100 वाहन चालक को लगने पर पुलिस व ग्रामीणों द्वारा हॉस्पिटल ले जाते समय युवकों की मृत्यु हो चुकी थी। आरोपी वाहन चालक अपनी कार लावारिस छोड़कर फरार है। गांधी सागर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। जानकारी हमारे को मतलब एफआरई वाले ने सूचना दी, तो मेरे को बाद में भी पहुंचा तो घटनास्थल पे जब तक एम्बुलेंस 108 लेके रवाना हो गई थी। मैं फिर बाद में गया तो मर्चुरी में उसमें रखे थे दोनों डेड बॉडी रखने के बाद में सुबह पीएम कराया। पीएम के बाद में पंकज पिता दीपक पटवा 27 वर्ष निवासी नावली, एक मृतक संतोष पिता लालचंद जी राठौड़ 25 वर्ष नावली, ये दोनों को पीएम करवाया। राजधानी भोपाल में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर
लेकर आंदोलन कर रहे करनी सेना परिवार को समर्थन देते हुए राजस्थान से मंदसौर पहुंच रहे करनी सेना कार्यकर्ताओं की मूवमेंट को देखते हुए मंदसौर जिला पुलिस बल 10 नंबर नाके पर तैनात हुआ। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि राजस्थान क्षेत्र से बड़ी संख्या में करनी सेना कार्यकर्ता पहुंचकर जिले में प्रदर्शन करने वाले हैं, जो कि नहीं होने योग्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाईपास मार्ग 10 नंबर नाके पर नगर पुलिस अधीक्षक सत्ताम सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। क्षेत्र में होने वाले अवैध गतिविधियों पर नजर रखी गई। खैर, पुलिस बल तैनाती के बाद कोई प्रदर्शन यहाँ नहीं हुआ। गौरतलब है कि करनी सेना परिवार के राजधानी में प्रदर्शन के बाद भी सरकार द्वारा कोई उचित जवाब न मिलने से नाराज करनी सैनिकों द्वारा अब प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस पर पुलिस की नजर बनी हुई है। यहाँ पर हाईवे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, किस बात को लेकर किया, क्या कहना? हाँ, जो करनी सेना का आह्वान जो चल रहा है, सुना था कि कोई राजस्थान से भी करनी सैनिक यहाँ आकर और अवैध गतिविधि या जो नहीं होना चाहिए वो करने की उनकी वो थी, तो इसके लिए बल लगा हुआ है। अभी तक कोई आया क्या सर यहाँ पर? नहीं, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। क्या पुलिस बल को तैनात किया गया? हाँ, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने की बात का विरोध करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जब 24 घंटे ड्यूटी करते हो तो भला सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने का क्या औचित्य? दरअसल विभाग द्वारा हाल ही में आदेश जारी कर बताया गया कि सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी सार्थक ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, लेकिन इस उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश का विरोध करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग प्रकार के संगठन में शामिल अधिकारी कर्मचारी ने विरोध स्वरूप ज्ञापन में सौंपा। साथ ही बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं, वहीं किसी भी आपातकाल के समय उन्हें ड्यूटी पर बुला लिया जाता है, लेकिन उनकी समय से अधिक सेवा पर किसी का ध्यान नहीं जाता, न ही वे परिवार को समय दे पाते हैं। कई प्रकार के विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं, इस और किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन विभाग सार्थक ऐप उनकी ड्यूटी की उपस्थिति दर्ज करवाकर आखिर क्या साबित करना चाहता है? इसी बात से नाराज सभी अधिकारी कर्मचारियों ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल निकुम को प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। आज कर्मचारी लोगों ने सार्थक के लिए ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है, परंतु यदि वो काम कर रहे हैं तो सार्थक ऐप में देनी चाहिए जिससे अटेंडेंस मिले लोगों को। कौन से विभाग से हैं आप लोग और किस बात को लेकर ये ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या मांगे आप? मैं स्वास्थ्य विभाग से फीवा संघ की जिला अध्यक्ष हूँ और आज हम अधिकारी कर्मचारी के जितने भी यूनियन हैं मंदसौर जिले के स्वास्थ्य विभाग के, हम सब एकत्र होकर सार्थक ऐप जो है इसका विरोध के पक्ष में हम CMHO सर को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं कि सार्थक ऐप जो सरकार चाहती है वो संभव नहीं है स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि हमारी इमरजेंसी ड्यूटी रहती है। आज हमारे यहाँ ड्यूटी है हमारी 8 बजे, हमको दिया गया कि आपको लोकेशन पे डाल के मुख्यालय पे जाके लोकेशन डाल के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए और वापस एक ही समय में एक ही जगह वहाँ उपस्थिति दर्ज करवाए। ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी ड्यूटी एक ही जगह नहीं रहती। हमारी NM बहनों के पास में 7 से 8 गाँव या 10 गाँव रहते हैं, तो आज हमारी ड्यूटी यहाँ है, कल वहाँ है, या फिर हमारे स्वास्थ्य शिविरों में ड्यूटी है, या कहीं भी हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है, दूसरे फील्ड में ड्यूटी लगा दी जाती है। तो उसी समय संभव नहीं है कि हम उसी समय जाकर हमारी लोकेशन दर्ज करके उपस्थिति दर्ज करवाएं। तो इसलिए हम सारे अधिकारी कर्मचारी जो यूनियन है सारे एकत्रित होकर हमने आज CMHO सर को ज्ञापन दिया। आपका मंदसौर में ही चल रहा है या प्रदेश? ये पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और इसका विरोध किया जा रहा है। जी, आज किन बातों को लेकर नारेबाजी की जा रही है और क्या मांग है? सरकार ने अभी सार्थक ऐप से अटेंडेंस लगाने का नियम लागू किया है, जो कि काफ़ी भेदभावपूर्ण है और किसी डिपार्टमेंट द्वारा ये नहीं लगाया जा रहा है। और जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जिसकी सेवाएं कोरोना काल में भी ली गई और जबकि इतना खतरा था उसके बावजूद भी इस डिपार्टमेंट में 24 घंटे काम किया, उस पर अविश्वास करके और उसके आने और जाने का टाइम लोकल GPS द्वारा नोट किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्यों ना फिर उसके समय से बाद में काम करने वाले को ओवर टाइम दिया जाए।
इसी काम का विरोध करने के लिए और सार्थक ऐप का विरोध करने के लिए आज ये एक मेमोरेंडम CMHO साहब के द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त को दिया जा रहा है। इसके लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। इससे क्या आपत्ति है, क्या कहते हैं? ऐसा लगता है कि सरकार इस विषय को बहुत अच्छे से समझ भी नहीं पाई और प्रस्तुत भी नहीं कर पाई, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग जैसे विभाग ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑन कॉल ड्यूटी पर रहते हैं। यहाँ पर यह संभव नहीं कि फिक्स कार्यालयीन समय आया है कि सुबह 10 बजे आइए और 4-5 बजे घर चले जाइए। कई बार रात में ऑन कॉल भी जाना पड़ता है, इमरजेंसीज आती है तो पूरा स्टाफ एक साथ इकट्ठा होता है। कई विभागों में 5 दिन का काम होता है 7 दिन में से। सरकार का आदेश है कि सप्ताह में 5 दिन कार्यालय खुलेंगे, लेकिन चिकित्सा विभाग 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम करता है। तो यहाँ पर यह समस्या है कि अगर किसी कर्मचारी ने लगातार 48 घंटे भी ड्यूटी कर ली है तो क्या हम उससे अगले 48 घंटे में काम लेना चाहिए? शायद से गलत है। हम लोग, मेरा परसेप्शन ये है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सबसे कम समय दे पाते हैं अपने परिवार को। उसके बाद भी इस तरह का निर्देश देना कि आप अपने मुख्यालय पर, जो कि बदल सकता है बार बार आदेशानुसार, अलग अलग समय पर अलग अलग जगह जाकर उपस्थिति देना, थोड़ा सा मानसिक प्रताड़ना लगता है और असुरक्षा का भाव देता है कि शायद इस तरीके से परेशान किया जाएगा। ये हमारा विरोध है। अगर सरकार किसी तरह हमको संतुष्ट कर पाए कि इस एप्लीकेशन के बाद भी हमें 48 घंटे प्रति सप्ताह से ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा तो हम संतुष्ट हैं। मध्य प्रदेश में कितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी लोग लगातार काम करते हैं उनको तो बुरा लग ही रहा है। शायद से ही कोई जिला ऐसा होगा जहाँ पर इसका विरोध नहीं हुआ है। मैं जहाँ तक व्हाट्सएप पर जिले के बाहर जितने डॉक्टरों से कम्युनिकेशन में हूँ, जितने संगठनों से कम्युनिकेशन में हूँ, मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की अभी बैठक हुई थी वार्षिक, वहाँ पर भी हमने बात की, तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार हमारे संबंध में निर्णय लेने के पहले हमारा रिप्रेजेंटेशन लेती ही नहीं है, चर्चा करती नहीं है, और अचानक से इस तरह से अगर कोई निर्णय आता है तो या तो इसके बारे में बात करके सिद्ध करें कि ये हमारे लिए भी हित करे और सरकार के लिए भी हित करे और जनता के लिए भी हित करे। कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर स्नेहिल जैन। करनी सेना दलोदा इकाई ने नारेबाजी करते हुए दलोदा तहसीलदार रश्मि श्रीवास्तव को राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें दर्शाया गया कि करनी सेना परिवार एवं सर्व समाज द्वारा ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 जनवरी से भोपाल के जम्बूरी मैदान में निरंतर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं जन आंदोलन किया जा रहा है। 21 सूत्रीय मांगे सर्व समाज सर्वहिताय को प्रतिपादित करती है और इन मांगों को लेकर सरकार के द्वारा वैधानिक कानून पारित कर लागू किया जाए, परंतु राज्य शासन द्वारा व्यापक पैमाने पर हो रहे जन आंदोलन का भी उदासीन रवैया अपनाते हुए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। 21 सूत्री मांगों को जिस प्रकार से नजरअंदाज कर आंदोलन में परेशानियां उत्पन्न कर मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो कि कतई उचित नहीं है। जन आंदोलन एवं साथ युवाओं द्वारा किए जा रहे अनशन को संज्ञान में लेकर मध्य प्रदेश सरकार को उचित निर्णय लेने हेतु राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए जाने का निवेदन के स्वरूप में ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय सरपंच संघ व सरपंच एकता कल्याण संघ मध्य प्रदेश जिला इकाई मंदसौर द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सरपंच गणों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों की NMMS के माध्यम से अनिवार्य उपस्थिति के संबंध में सरपंचों व प्रधानों के द्वारा विभिन्न बिंदुओं का विरोध किया जाता है और वही कहा कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सभी सरपंच व प्रधान एकत्रित होकर मनरेगा के कार्य बंद कर देंगे और आंदोलन को बाध्य होंगे। सरपंचों ने मुख्य रूप से बताया कि पंचायतों में नेटवर्क की समस्या होने के कारण NMMS से श्रमिक उपस्थिति होना संभव नहीं है, जिसका विकल्प उपलब्ध कराया जाए, तो वहीं तकनीकी नेटवर्क की समस्या के कारण NMMS के माध्यम से ली जा रही श्रमिक उपस्थिति यदि अपलोड नहीं हो पाए तो इस स्थिति में श्रमिक उपस्थिति को एडिट करने का प्रावधान पूर्व की तरह DPC PO GP लॉगिन में उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार अपनी तमाम मांगों को लेकर सरपंच गणों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और इन समस्याओं के निराकरण की मांग भी की गई। सिंह राठौड़, मेरी खेड़ी ग्राम पंचायत। क्या मांगे के लिए आप आए थे आज ज्ञापन देने? हमारी सब पूरे शासन प्रशासन से ये मांग है कि हम जो सरपंच लोग हैं हमको कार्य करने में बहुत दिक्कत आ रही, जो ऐसे मतलब आए दिन आप देख रहे हैं कि हमको सरपंच लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लगा के अभी तक ऐसे कोई नियम नहीं बने हैं कि जिससे हमको गांव के विकास में हमको अवरुद्ध पैदा हो रहा है। जैसे हम छोटे मोटे भी कोई से
काम अगर सरपंच करना चाहता है तो वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इनके जो नियम है वो हमारे गांव के जो विकास के विरुद्ध है साहब। इसलिए हमारा निवेदन है कि शासन प्रशासन से कि इनके जो भी नियम है इनमें तुरंत बदलाव किया जाए, जिससे हमारी पंचायतों का विकास हो। मेरा नाम है दीपक मालवीय, ग्राम पंचायत कुरान से हूँ। आज हम सब सरपंच संघ के सभी सदस्यों के साथ आज जो ज्ञापन देने आए हैं जिला कलेक्टर में मध्य प्रदेश राज्य मंत्री के नाम से, पंचायत मंत्री के नाम से। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मनरेगा में जो शक्तियाँ लागू की, जो प्रावधान है, उनके पाबंदियों को हटाकर स्वतंत्रता के प्रावधान से उसमें काम करने की अनुमति हो, और जो जियोटेक के जो नियम है उनमें बदलाव हो। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने हमें लड्डू दिया है पर वो हम खा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनमें शक्तियाँ इतनी लागू कर दी हैं। तो मनरेगा कार्यों में जो स्वतंत्रता मिले, सरपंचों को अधिकार मिले, और भी जो पंचायती अधिकार हैं, जो शक्तियाँ सरपंचों को ख़त्म हुई हैं, अगर वो शक्तियाँ सरपंचों को मिलेगी तो अच्छे से काम होगा और गांव का विकास होगा, तो प्रदेश का विकास होगा और ऐसे भारत का विकास होगा। ज्ञापन दिया है क्या? हमारे आज पूरे प्रदेश में जो केंद्र द्वारा जो नियम लागू किए गए पंचायतों पर, वो इतने घटिया और इतने द्वेषतापूर्वक है कि सरपंच किसी भी स्थिति में पंचायत में काम नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी तक मेरे को अपने परिवार को करीब 55 साल हो गए सरपंची करते करते, लेकिन इस टाइप के नियम आज दिन तक नहीं देखे, जिसमें न तो मजदूरों को समय पर पैसा मिल रहा है, न सरपंच काम कर सकता है। और ऐसी गाइडलाइनें तैयार कर दी कि संभव ही नहीं गाँव का विकास। और अगर ये योजना चलती रही तो किसी भी भाव में सरपंच नहीं कर सकता है और गाँव का भी भला नहीं होगा। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में मंदसौर जिले के समस्त थानों द्वारा 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान हेलमेट तथा सीट बेल्ट जागरूकता पर कार्यक्रम, शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर, ओवरलोड चलाने वालों पर, नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाए जाने पर चालानी कार्यवाही विशेष अभियान चलाकर की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिले के समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालयों में यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। बड़े वाहन जैसे बस, ट्रक चालकों के नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित करवाए जाएंगे। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी के मुख्य आतिथ्य में पीपलिया मंडी टोल प्लाजा पर किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटना में किसी प्रियजन को खोने का दुख, उसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति में संकट पैदा होना बहुत दुखद है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 में तेज गति से वाहन चलाने पर कुल 36,895 सड़क दुर्घटनाओं में 9,541 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। बिना हेलमेट पहनने वाले वाहन चालक चलाने पर कुल 4,199 व्यक्तियों की मौत हुई है। अपने परिवार तथा प्रियजनों के हित में सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्टाफ तथा आम लोगों को यातायात नियम पालन करने की शपथ भी वाचन करके दिलाई गई। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले चालकों तथा सीट बेल्ट लगाकर ड्राइव करने वाले चालकों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया तथा प्रशंसा की। तो वहीं अन्य चालकों को भी यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी। इस अवसर पर यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान, थाना पीपलिया मंडी में उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह सिसोदिया तथा थाना यातायात एवं पीपलिया मंडी थाने का स्टाफ प्रबंधन के रवि धनवट, मानन खेड़ा टोल मैनेजर दिनेश चंद्रयान, नया गांव टोल मैनेजर निवृत्ति भाटी, IMT ऑफिसर दीपेश चोरडिया, सेफ्टी ऑफिसर विजय रणाड़े तथा टोल स्टाफ भी उपस्थित रहे। वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जनवरी के प्रथम सप्ताह में यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का हमारे द्वारा यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। इसमें हर नागरिक को यातायात नियमों का पालन करे, एक अवेयरनेस हमारे द्वारा पूरा सप्ताह में अवेयरनेस कार्यक्रम इसमें चलाए जाएंगे, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा किस तरीके से उनको यातायात नियमों का पालन करना है, ताकि स्वयं की और अपने परिवार की गौरव सुरक्षित रख सके और जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है उनसे बचाया जा सके। हाँ, लोगों को जो भी व्यक्ति यातायात नियमों का पालन करता है, जैसे कि हेलमेट लगाकर, सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाता है, तो उनका हमारे द्वारा स्वागत भी किया गया है। और ये हम सभी के लिए प्रेरणा है, एक हर नागरिक के लिए प्रेरणा है। यदि अगर वो सड़क पर निकल रहा है, वाहन चला रहा है, तो निश्चित तौर पर यातायात नियमों का पालन करे, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। खबरों में आज के लिए इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।